हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल की एनसीईआरटी और बेसिक सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, बट सम टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम आगे की वीडियोस प्रोवाइड ना करा सके। बट अब जो आपको टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको वीडियोज़ कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती रहेंगी और आपको टॉपिक के कम्प्लीटली ही मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पिछले टॉपिक्स तो अभी आगे जारी नहीं कर रहे, लेकिन बात करते हैं कुछ एक नए टॉपिक्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बात करते हैं हम एडवांस मैथ की। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है। तो आपका अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री, में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एडवांस लेवल के बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपकी जो मेंसुरेशन है, सबसे ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन इससे किए जाते हैं। उसके सेकंड नंबर पे आपकी ज्योमेट्री आती है, फिर आपका अलजेब्रा आता है, आफ्टर दैन ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपके डीआई से क्वेश्चन। यानी कि इस सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, जो कि ज्योमेट्री का ही एक हिस्सा है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस समय ज्योमेट्री वाले पार्ट को। तो ज्योमेट्री वाले पार्ट को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको है। और ये टॉपिक जब डिस्कस करेंगे हम, अब इस समय हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आपके सभी कराए जाएंगे, बट अभी हम ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री के अंदर हम इसे हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है। फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। हम यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। ज्योमेट्री को आप जब इंग्लिश में वर्ड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो या हिंदी में ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो इससे कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं। नाम से अगर आपको इमेज नहीं बन रही है इसके अंदर क्या स्टडी की जाती है, तो इसका मतलब है कि नाम आपने सुना नहीं है और उसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है। तो इसके लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं। ज्योमेट्री क्या है? मैथ का एक ब्रांच है, और जिसमें हम बात करते हैं आपकी शेप से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स की बात करते हैं, जिनको डीपली स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको जब मेंसुरेशन वाले सेक्शन में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं आप, उसके एरियाज, वॉल्यूम्स और हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ ज्योमेट्री में क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपका देखो, कोई भी शेप जनरेट होती है तो कहाँ से जनरेट होती है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। क्योंकि जो शेप से मेंसुरेशन में यूज होती हैं, स्क्वायर, सर्कल्स वगैरह, वो सारी यहाँ से जनरेटेड होती हैं। और जब जनरेट होती हैं तो मेंसुरेशन में तो एरिया निकालना सीखा जाता है, बट यहाँ क्या सीखा जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक स्टेप, जहाँ से फर्स्ट स्टेप शुरू होती है ज्योमेट्री की, वो यहाँ पर हम ज्योमेट्री वाले सेक्शन में करते हैं। आइए बात करते हैं लाइंस क्या होती है। तो हिंदी में इसे बोलते हैं रेखा, और एंगल्स को हिंदी में कोण बोला जाता है। तो यहाँ हिंदी वाले भी अच्छे से समझ जाएंगे, रेखा और कोण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि रेखा होती क्या है, लाइंस क्या होती हैं। लाइन होती क्या है, आपकी डॉट डॉट ऐसे जिसे बना रहा हूँ मैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु। हिंदी में इसे बिंदु कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है पॉइंट्स।
तो लाइंस जो होती है वो इन्हीं पॉइंटों को और ज़्यादा डेंस कर दिया जाए, डेंस का मतलब और क्लोज कर दिया जाए, पास पास बना लिए जाए, तो देखो लाइन बनती हुई दिखाई देती होगी। ये क्या बन गई आपकी लाइन। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से याद हो जाएगा, लाइन किससे मिलकर बनी होती है, लाइन असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि रेखा जो होती है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब लाइन का कितने प्रकार होते हैं, तो लाइन के टाइप्स के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं कि लाइन कितने प्रकार की होती है। तो लाइन आपकी दो टाइप्स ऑफ लाइन, तो टाइप्स ऑफ लाइन क्या होगी आपकी, लाइन कितने प्रकार की होती है, तो लाइन आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन होती है और एक आपकी कर्व्ड लाइन होती है, जिसे हिंदी में बोला जाता है वक्र रेखा और इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। तो आई होप सरल रेखा आप किसे कहते हैं, थोड़ा शब्द भी सुन लीजिएगा, जिसमें बिंदु आपके एक ही अपना ही अनुसरण करता रहे, अपने पाथ का अनुसरण करता रहेंगे, तो ये जो रेखा बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यदि अपने मार्ग से क्या होंगे, ये अपने विचलित हो जाएं, तो ये जो रेखा बनेगी तो वो बनेगी कर्व। कर्व का मतलब होता है घुमावदार, इसका मीनिंग होता है घुमावदार, यानी कि घुमावदार का मतलब कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपकी क्या कहलाएगी, वक्र रेखा कहलाएगी। और जो लाइन होती है याद रखना, जो किनारों पर आपके क्या बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एरो के साइन दिखाई दे रहे हैं। ये एरो के साइन किस बात का इंडिकेशन है कि लाइन को आगे तक कहीं भी एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक्सटेंडेड किया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड एट इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड की जा सकती हैं दोनों किनारों से, यानी कि दोनों छोरों से, यानी कि बिल्कुल हिंदी में सुन लीजिए, ये दोनों छोरों से अनंत तक आगे को बढ़ाया जा सकता है इन्हें। और ऐसे समझिएगा, ये जो एरो का साइन है, ये एरो का साइन इस बात का इंडिकेशन है, इसको आगे तक कहीं भी आगे तक आप बढ़ा सकते हो। और इधर ही एरो का साइन है, यानी कि इसे इधर भी आगे तक कहीं तक बढ़ा सकते हो, यानी कि ये लेफ़्ट हैंड साइड में भी इंक्रीज की जा सकती हैं और राइट हैंड साइड में भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है। अब कहाँ तक इंक्रीज किया जा सकता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्वेश्चन की सिचुएशन का ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपको कहने का मतलब है इस लाइन को प्रसारित किया जा सकता है। तो आई होप ये दो छोटी छोटी बातें आपको समझ आई होंगी कि लाइन कितने प्रकार की होती है और लाइन के को हिंदी में क्या कहते हैं और लाइन किससे मिलकर बनी होती है। तो ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है। हिंदी में से बोलते हैं रेखा खंड, हिंदी में से रेखा खंड कहा जाता है। तो रेखा हमने जो ऐसे पढ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो दोनों साइन आपके टर्मिनेट्स पर एक्सटेंड हो रही है, ये नॉन टर्मिनेट है, ये निशान क्या है, एरो का है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है ये टर्मिनेट नहीं है, आगे तक कहीं तक बढ़ाया जा सकता है। इस रेखा को यदि हम नेम देते हैं ए बी ऐसे करके ये रेखा खंड है ए बी, तो इसके अगर सेगमेंट किया जा रहा है एक सी डी, तो सी डी एक क्या कर दी आपको, छोटा सा टुकड़ा, यानी कि इस पूरी लाइन में से एक छोटा सा टुकड़ा, इसको बोला जाता है इंग्लिश में लाइन सेगमेंट और हिंदी में बोला जाता है रेखा खंड। यानी कि तो सी डी क्या है आपका, सी डी रेखा सी डी क्या है, रेखा खंड है। रेखा खंड है
ए बी का रेखाखंड क्या है, सी डी है। सी डी क्या है, रेखा ए बी का क्या है, एक खंड है अर्थात एक टुकड़ा है। ये बात समझ आ गई। तो रेखाखंड को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा जाता है, ए बी और सी डी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और ये रेखाखंड अगर बात करते हैं ऊपर थोड़ा सा लाइन बनाकर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, छोटी सी लाइन जिसे बार कहा जाता है। तो आई होप आपको लाइन सेगमेंट के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लाइन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं हम रे के बारे में। दूसरा नाम सुना होगा आपने रे, हिंदी में जिसे बोलते हैं किरण। किरण क्या होती है, ये किसी लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो सोर्स ऑफ लाइट मतलब बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द एनर्जी द सन इज़ द सन। तो सन से क्या होती है, जो लाइट आती है हमारी अर्थ तक, वो किस में ट्रेवल करती है, रेज में। तो यहाँ की ये इसका क्या होता है, एक सिरे पर ये टर्मिनेट होती है, क्या होती है, ये टर्मिनेट का मीनिंग होता है अंत होता है, यानी कि उसको आगे को नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि ये दूसरी तरफ को इनफाइनाइट तक इंक्रीज की जा सकती है। यही ही रे में, और यही इसे रे कहते हैं। बात समझ आ रही है, दोबारा से सुनिएगा। रे और लाइन में क्या डिफरेंस है, तो याद रखना, रे को आप दोनों तरफ को नहीं बढ़ा सकते, जबकि लाइन को आप दोनों तरफ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये लाइन है जबकि ये आपकी रे है, ये आपकी रेज है और ये आपकी लाइन है। तो लाइन और रे में अंतर आपको समझ आ रहा होगा। ये यहाँ पर डॉट करके बना के इसलिए दिखाया जा रहा है स्पॉट करके, क्योंकि ये आगे को इससे ऊपर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, इसे नीचे को आगे बढ़ाया जा सकता है। आई होप आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ आई होंगी, लाइन क्या है और लाइन में क्या डिफरेंस है, लाइन और रेज में क्या डिफरेंस है, ये इतनी बात समझ ली। अब बात करते हैं हम पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। यदि दो लाइन हैं आपकी और इनके बीच की ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहे, इक्वल रहे। जो डिस्टेंस है, जैसे ये लाइन, इसका नाम देते हैं ए बी, इसका नाम देते हैं सी डी और इसका नाम दे एम एन। पी क्यू आर एस। ये डिस्टेंस हमेशा, ये वाली और ये वाली, ये डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस की होंगी। कैसी होंगी, इक्वल डिस्टेंस की होंगी। आपकी एम एन बराबर पी क्यू बराबर आर एस, तब ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। अब इनको जब इनके बीच की जब दूरी कहीं घटेगी ही नहीं, ये वाली, तो इनको कहीं तक आगे तक एक्सटेंड करोगे तो ये आगे जाके कहीं मिलने का चांस नहीं है, यानी कि कहीं मिलेंगी नहीं। तो ये लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अर्थात दूसरे शब्दों में इस तरीके से याद कर लेते हैं कि जो लाइंस आपको कभी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना मिले, कहीं ना मिले, तो ये लाइनें कैसी होंगी, आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हिंदी में बोलते हैं इसे प्रति छेद रेखाएं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं वह रेखाएं होती हैं
जो किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, किसी एक बिंदु से होकर ही गुजरे उन रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। ये रेखा ए बी और सी डी, ये दोनों ही रेखाएं किसी बिंदु ए से, इस ओ से पास होकर जा रही हैं। ये बिंदु आपको बना के दिखाया, इससे पास होकर जा रही हैं, तो ये लाइनें कैसी होंगी? आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। यानी कि जहाँ से ये लाइनें गुजरती हैं, जिस बिंदु से होकर ये लाइनें गुजरती हैं, वो बिंदु आपका कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। और हिंदी में जिसे कहा जाता है प्रतिच्छेद बिंदु, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपके बारे में पढ़ सकें। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की बात करते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में इसे कहा जाता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक की पैरेलल लाइंस को, ये लाइन L1, इसे L नाम दे देते हैं, इसे N नाम दे देते हैं, और ये लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं, L M के पैरेलल है। यहाँ पर हियर L इज पैरेलल टू M और M इज पैरेलल टू N। ये जो साइन इक्वल टू जैसा दिख रहा है खड़ा हुआ, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, इसे बोलते हैं L समांतर है M के और M समांतर है N के। तब क्या होगी? ये इंडिकेशन है कि L और N भी आपकी समांतर होगी। तो इन लाइनों से अगर कोई लाइन आपको इंटरसेक्ट होकर गुजरे तो इस वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन आप समझ पा रहे होंगे। ट्रांस वर्ड आप सुनिएगा, ट्रांसपेरेंट वर्ड आपने सुना होगा। ट्रांस जैसे इस कांच जो क्या होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। हम जैसे कांच जो लेंसेस होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो ये लाइन क्या है? आर पार जा रही है, यानी कि इन लाइनों को आर पार कर रही है, ट्रांसपेरेंट है। यानी कि ये क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन क्यों कहलाती है? तो नाम से भी थोड़ा याद रख सकते हैं। वो याद रखने का तरीका आपको खुद आना चाहिए। तो अब हमने ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में भी पढ़ लिया और इंटरसेक्शन लाइन के बारे में भी जाना। क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? और एक बात यहाँ पर समझने की है, अगर यहाँ जो हमने इंडिकेशन किया, यदि जो लाइन L है वो M के पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू M एंड L इज पैरेलल टू P, कोई लाइन P के, ये L क्या है? पैरेलल है, और ये L पैरेलल है M के। ध्यान से सुनना, ये L पैरेलल है M के और L पैरेलल है P के। तो ये L क्या है? ये दोनों के पैरेलल है, इसके भी और इसके भी। तो क्या M और P आपस में पैरेलल होंगे? तो हाँ, ये याद रखना कि ये आपस में पैरेलल होंगे। इस बात को यूज करेंगे जब क्वेश्चनों में, तो आपको समझ आएगा कि अभी फैक्ट हम बिल्कुल बेसिक बातें समझ चल रहे हैं। बेसिक बातें क्या होती हैं क्वेश्चन की, वहाँ से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस हिंदी में बोलते हैं लंब रेखाएं। अभी हमने पढ़ा जब दो लाइन एक ही बिंदु से पास होकर गुजरें, एक ही बिंदु से गुजरें, तो उस लाइन
दोनों लाइनों को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं। अब ऐसा कर रहे हैं, लंब रेखाएं कैसी होती हैं? तो लंब रेखाएं ऐसे समझिएगा कि यदि रेखा ए बी है ये, और इस रेखा पर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती है, और ये रेखा का नाम देते हैं पी ओ, और ये 90 डिग्री के कोण के साथ यहाँ से गुजर रही है रेखा ए बी से, तो ये रेखा क्या, जो पी ओ है, पी ओ रेखा जो होगी वो लंब होगी रेखा ए बी पर। जो ये उल्टा टी से दिखाई दे रहा है, ये उल्टा टी नहीं है, ये इस से पढ़ते हैं पी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि रेखा पी ओ जो है वो रेखा ए बी पर क्या है, लंब है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, लंब कहलाएंगी। अब एक बात समझिएगा, ये पॉइंट समझने का है, उसे आप समझेंगे ध्यान से तब समझ पाएंगे। यदि दो रेखाएं, यदि एक रेखा ये ए बी है और ये दो रेखाएं हैं, एक एल जो इस रेखा ए बी पर परपेंडिकुलर है, और एक दूसरी रेखा बना देते हैं ये एम, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। जब दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा के लंबवत हैं, तो ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, और ये इतनी ही होगी जितनी दूरी ये होगी, तब ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, एल इज पैरेलल टू एम, एल एम के क्या होगी, पैरेलल होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होंगी कि दो रेखाएं यदि किसी एक ही रेखा के लंब हो या एक ही रेखा के परपेंडिकुलर हो, तो वो रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं, लंब रेखा, पैरेलल रेखाएं कहलाती हैं। तो आई होप इतना सारा आपको डेटा जो बताए, इतने सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कनकरेंट लाइन की। लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस जिसे हिंदी में बोलते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं कि जो संगामी, नाम से समझिएगा, संगामी, संग में साथ में, और गामी में जाने वाली, जो साथ में जाती हैं कहीं से, तो साथ में जाती हैं यानी कि कहीं से जाएंगी क्या, रेखाएं तो बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं, तो बिंदुओं से ही जाएंगी, सोचिएगा। तो ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, एक और की जितनी रेखाएं चाहें उतनी रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती हैं। अब जितनी उतनी आपको समझ नहीं आएगी, मैथ में जितनी उतनी भाषा नहीं होती है। मैथ में आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन जितनी उतनी में नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल कैजुअल भाषा में आपको नहीं समझने का कोशिश करना है। यानी कि एक ही बिंदु से आपकी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहेंगे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये बिंदु है, जिस बिंदु से होकर ये सभी रेखाएं जा रही हैं, तो ये सभी रेखाएं एक दूसरे क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे समझिएगा, एक बिंदु से जब बहुत सारी रेखाएं जा रही हों या दो से अधिक रेखाएं जाती हों, तो वो दोनों रेखा या दो से अधिक रेखाएं वो सभी क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी कि संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कोप्लेनर लाइंस की। तो कोप्लेनर लाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सतही रेखाएं। सतही का मतलब क्या होता है, प्लेनर का मतलब समझ पा रहे होंगे, यानी कि प्लेन यानी कि एक सरफेस। जैसे कि ये बोर्ड जो है ये क्या है, सरफेस है। इस बोर्ड में कितनी भी रेखाएं बना दो, कैसे भी बना दो आप, आड़ी, तिरछी या पैरेलल या परपेंडिकुलर या कनकरेंट लाइंस, आप कोई सी भी लाइंस बना दो, ये सभी एक ही प्लेन में ड्रा की जा रही हैं,
तो ये सभी लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर लाइंस कहलाएंगी। ऐसे समझ लीजिएगा, जो आपकी रॉड होती है या कोई भी रॉड ले लेते हैं, वो रॉड आपकी क्या होती है, लाइन से ही होती है। अगर उसकी मोटाई को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो रॉड आपके क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी। और लाइन कहलाएगी अगर उसे फर्श में डाल दी जाती हैं 6-7 लाठियाँ, और वो लाठियाँ आपकी क्या होंगी, आपकी सभी कोप्लेनर कहलाएंगी, सभी कोप्लेनर लाइन से कहलाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सभी रेखाओं के बारे में विस्तार से जाना। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है और इस वीडियोज़ में हमने सभी टाइप्स के लगभग रेखाओं के बारे में बात की और ये टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में हम आपको एंगल्स के बारे में समझाएंगे और आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जब ये बातें सभी आपको माइंड में बिठा लेंगे, तब आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझेंगे फुल तैयारी के साथ शिकार खेलने के लिए निकले हुए। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।